हाय। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप की जर्नी के बारे में, आइडिया से लेके फंडिंग तक, एग्जिट से लेके आईपीओ तक सब टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस अकेली वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम बात करेंगे स्टार्ट की। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है एक आइडिया से। आपको एक आइडिया आता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड आपको कुछ सजेशन देता है और आप दोनों मिल के इस टॉपिक पे काम करते हैं, इस आइडिया पे काम करते हैं और आप नोट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिसर्चेस करते हैं और फाइनली आपको मिल जाता है एक वर्केबल प्लान और एक आइडिया। आपने सारी वर्किंग कर लिया बट अभी गोल दूर है, अभी गोल बहुत ही दूर है। अभी क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है। आपको एक लीगल एंटिटी बनानी पड़ेगी। लीगल एंटिटी अगर इंडिया में बनाए तो 5,000 से लेकर 40,000 तक कोई भी कॉस्टिंग आ सकती है। 5 से 40,000 इसलिए वेरी करता है कि आप सिंपल पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, प्लस आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा अगर आपकी सेल कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होगी। तो 5 से 40,000 रुपये के कुछ भी लग सकता है आपका लीगल एंटिटी में। साथ ही साथ आपको अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसके लिए चाहिए आपको पैसा। और पैसा आएगा कहाँ से? उसके लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके आइडिया में कौन करेगा? क्योंकि अभी आपका बिजनेस नहीं चला है। इन्वेस्टमेंट आपके आइडिया में कर सकते हैं आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके जो नोन है और वेल्दी पर्सन है, और या अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको कोई मिल सकता है एंजल इन्वेस्टर। तो आपको इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे हम सीड इन्वेस्टमेंट, जो शुरू में हुई इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये हो गई हमारी सीड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपने क्या हुआ? आपको बिजनेस का शेयर डिसाइड करना है। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? तो टोटल एक बिजनेस का शेयर होता है 100%। उसमें से आपको कुछ इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, या आप 45-45-10 की रेशो तय कर सकते हैं, या आप 40-40-20 की रेशो तय कर सकते हैं, कुछ भी रेशो तय कर सकते हैं। बट आपको अपने पास कुछ रखना पड़ेगा, कुछ आपको जो आपको इन्वेस्ट कर रहा है आपके स्टार्टअप के आइडिया में उसको भी देना पड़ेगा। अब आपकी डिसाइड होगी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगी? सपोज आपको इन्वेस्टमेंट मिली 10 लाख रुपए की 10% के शेयर के लिए, तो आपकी जो उसकी वैल्यूएशन होगी, जो स्टार्टअप की वैल्यूएशन की, वो कैसे डिसाइड होगी? 10% कितना है? 10 लाख। तो 100% कितना होगा? 1 करोड़। तो आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन हो चुकी है 1 करोड़। अभी आपने बिजनेस भी नहीं शुरू किया था। तो आपको इन्वेस्टमेंट देने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेगा, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा होता है अगर आपका स्टार्टअप हुआ फेल तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 0। तो ये बंदा बहुत रिस्क ले रहा है, जो सिर्फ आइडिया पे पैसे लगा रहा है। अभी आपका कुछ बिजनेस शुरू नहीं हुआ, तो इसको रिस्क के बदले बहुत रिवार्ड भी मिल सकता है, या इसकी इन्वेस्टमेंट 0 भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। 1 साल हो चुका है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, आपके पास ग्रोथ प्लान भी है, बट अब आपको चाहिए और पैसा। क्योंकि क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बट आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको चाहिए होगा पैसा, क्योंकि आपको और एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, बड़ा ऑफिस लेना पड़ेगा उनको बिठाने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अब आपको और मनी चाहिए। आप जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट कम रहती है, ज़्यादा नहीं होती, प्लस वो क्या होते हैं आपकी बोर्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते नहीं है, बट वो क्या है, उनका फुल टाइम कोई और जॉब होती है या कुछ और बिजनेस होती है। ऑन द अदर हैंड वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होती है? एक फर्म होती है जो डेडिकेटली इसलिए बनी होती है कि जो नए नए स्टार्टअप्स या नए नए बिजनेसेस हैं उसमें पैसा लगाए। वो आपके बोर्ड में जगह मांगती है, आपके पूरे डे टू डे ऑपरेशंस में भागीदारी बनती है। तो आपको ढूंढते हैं दोनों में से कोई भी, एंजल इन्वेस्टर मिल जाए, वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपको पैसा चाहिए। आप उनको मेल्स करते हैं, सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिकेट करते हैं, बट आपको सफलता नहीं मिलती। बट आप डेस्परेट है, आपको चाहिए पैसा, आप और मेहनत करते हैं और लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, दोस्तों के साथ अपने नेटवर्क में बात करते हैं, बट आपको सक्सेस नहीं मिलती। बट एक दिन आपको सक्सेस मिल जाती है और आपको लोग इंटरेस्टेड होते हैं पैसे डालने में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सीरीज ए इन्वेस्टमेंट। तो सीरीज ए फंडिंग क्या होती है? जो सबसे पहली फंडिंग आपको मिलेगी वो है सीरीज ए फंडिंग। सीड फंडिंग के बाद जो भी सबसे पहली फंडिंग है वो सीरीज ए फंडिंग है। तो उसमें 3 चीज़ें आती है, एक आपकी वैल्यूएशन, आपकी प्री फंडिंग वैल्यूएशन और पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन। इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है स्टार्टअप में। आगे बात करते हैं कैसे होता है डिसाइड। तो जो इन्वेस्टर होता है, जो आपके बिजनेस में ज़्यादा पैसे डालना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा? तो वो चाहेगा कि आपकी जो पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन है वो कम रहे, और आप क्या चाहेंगे? जो पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन है वो ज़्यादा रहे। वो पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन कम क्यों चाहेगा? क्योंकि अगर वैल्यूएशन कम होएगी तो उसका शेयर ज़्यादा बढ़ेगा। आप पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप अपना शेयर ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहते, आप अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रखना पाते हैं। तो सपोज करते हैं पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन डिसाइड हुई 100 करोड़ पे,
और उस बंदे ने लगाने थे 10 करोड़ पे, तो उसको कितने परसेंट मिल गए? 10% की मतलब शेयर मिलेंगे आपके स्टार्टअप में। तो पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है या जब भी कोई फंडिंग आती है तो पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन पे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपके पास आने लग गए ऑफर, 5 से 6 हफ्ते बाद आपके पास आए 2 ऑफर। एक है एंजल इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर जो 5 करोड़ डालना चाहता है और 90 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है। एक है एंजल इन्वेस्टर जो 15 करोड़ डालना चाहता है पर 100 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है। अब आप सोचेंगे मैं किसके पास जाऊं, किसके पास ना जाऊं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं दोनों को कन्विंस करूंगा और दोनों का ही ऑफर लूंगा। आप किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं एंजल इन्वेस्टर को या छोटे इन्वेस्टर को कि भाई आप प्लीज 100 करोड़ का वैल्यूएशन दो और मैं क्या करेंगे, हम पूरी कंपनी की वैल्यूएशन, मेरे पास और भी फंडिंग आ रही है तो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पे होगी, आपको भी फायदा होगा। आप हाथ मिलाते हैं। तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो शुरू सबसे बड़ा होता है उन सब में, उसको बोला जाता है लीड इन्वेस्टर। तो सीरीज ए का लीड इन्वेस्टर वो हुआ जो 15 करोड़ पे डाल रहा है। उसके बाद टोटल वैल्यूएशन की बारी। तो हमारे पास अब 2 वैल्यूएशन होगी, जो पहले फंडिंग नहीं आई थी उससे पहले की और जो फंडिंग आई उसके बाद। तो आपको याद होगा हमने 45-45-10 बांटे थे, बट अब आपके शेयर्स भी डाइल्यूट होंगे। तो अब आपको मिलेगा 20% तो मिल गया जो नए इन्वेस्टर्स आए थे उनको। अब आपका जो शेयर था प्रोपोर्शनलिटी 80% में डिवाइड हो जाएगा, वो 36-36-8 आएगा। तो ये होगी पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन और पोस्ट फंडिंग शेयर होल्डिंग। तो धीरे धीरे आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे और उससे शेयर स्प्लिट भी करने पड़ेंगे ताकि मोमेंटम चलता रहे। अब बात करते हैं जो इसने शुरू में पैसे लगाए थे। जो शुरू में बंदा था ना जिसको 10% की शेयर होल्डिंग दी थी, उसने 10 लाख रुपए लगाए थे और तब वैल्यूएशन थी 1 करोड़ पे। बट अब उसकी फंडिंग क्या हो गई है? 8% हो गई है उसकी मतलब शेयर होल्डिंग। बट जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो 100 करोड़ हो गया, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? 8 करोड़ रुपए। तो 10 लाख रुपए से 8 करोड़ रुपए बन गए सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग। तो जितनी जल्दी जो एंट्री करेगा एक ग्रोइंग स्टार्टअप में उतने ज्यादा पैसे कमाएगा, ये आप बात के चलिए। तो उसके बाद अब अगली बारी में आते हैं अगले फंडिंग राउंड। तो आपको सीरीज ए मिल गई। उसके बाद अगर आपका बिजनेस और अच्छा चला तो ये अकलौता फंडिंग राउंड होगा। आपको सीरीज बी फंडिंग मिलेगी, सीरीज सी फंडिंग मिलेगी, सीरीज डी फंडिंग मिलेगी एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन मिलती रहेगी अगर आपको फंडिंग की जरूरत रहेगी। तो इसमें क्या होगा, आपका शेयर डाइल्यूट होता रहेगा बट आपकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। मतलब शेयर डाइल्यूट तो होगा बट आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। आप और शेयर इशू करते रहेंगे और शेयर इशू करते रहेंगे तो आपकी शेयर तो मतलब शेयर होल्डिंग तो कम होएगी बट वैल्यूएशन आपकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आता है एग्जिट या सेल ऑफ। अब आपकी एक बड़ी कंपनी है, आपके जो फील्ड में है या कोई और बड़ी कंपनी है, उसकी नज़र आप पे है, तो आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर बात करते हैं कि हाँ भाई बेचनी है नहीं बेचनी है, तो सब एग्री हो जाते हैं और सब आप मिलके बेच देते हैं कंपनी को। लाइक फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, व्हाट्सएप और फेसबुक का एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें कंपनी सेल कर देते हैं बड़े जायंट को। तो जनरली क्या करते हैं कि जो आपके फाउंडर्स होते हैं उनको रिटेन किया जाता है, शेयर होल्डिंग दी जाती है। अगर नई कंपनी बनती है तो उसे नई कंपनी के शेयर्स में शेयर मिल जाते हैं। नई कंपनी के जो टोटल शेयर होते हैं उनमें कुछ शेयर मिल जाते हैं फाउंडर्स को। तो फाउंडर की जरूरत पड़ती है कहीं कहीं केस में, जैसे व्हाट्सएप के केस में थे, उन्हें फेसबुक में कुछ शेयर्स मिल गए थे फेसबुक के व्हाट्सएप के फाउंडर, क्योंकि उनको रखा गया था, क्योंकि व्हाट्सएप का प्रोडक्ट जो डेवलप किया था सब उन्होंने ही किया था, तो जरूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह कई बार स्टार्टअप्स के फाउंडर को रिटेन किया जाता है कंपनी में फॉर द टाइम बिंग कि आप अभी 1% 2% तो रख लीजिए, बाकी सब बेच दीजिए क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। अब अगला आता है एक और चीज जो आती है आईपीओ। आपकी कंपनी चल रही है बहुत अच्छी, 10 साल से बहुत बढ़िया चल रही है, आपने प्रॉफिट भी डालना शुरू कर दिया, आपकी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, ना सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट में अभी आ चुकी है। आप लेके जाते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, आप पैसा मांगेंगे बट आप इन्वेस्टर से पैसा नहीं मांगेंगे, इसमें आप पब्लिक को देंगे कि मेरी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें क्या चांस रहेंगे कि अब आपके जो शेयर्स हैं कंपनी के वो ओपनली ट्रेडेबल है, आपको रोज अपनी वैल्यूएशन पता लगती रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट किया अपने शेयर को 50 रुपए का, वो एक साल में 100 रुपए का हो गया, तो आपकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी कंपनी की। तो इसी तरह काम करता है। जब आप मार्केट के हाथ में दे देते हैं अपनी कंपनी की चाबी तो मार्केट ही ड्राइव करती है। इसमें क्या होता है कि आपके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस है और बहुत कम होने के भी चांसेस है। तो इसी को कहते हैं पब्लिक का कमाल। और इसमें आपको डेलिबरेटली बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है काम करने की, क्योंकि सब आपके शेयर होल्डर्स है, कंपनी भी है, आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, आपको पब्लिक करने पड़ते हैं सारे रिजल्ट्स अपने, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाइट बढ़ जाती है। तो ये थी एक स्टार्टअप की जर्नी फ्रॉम आइडिया टू फंडिंग टू आईपीओ टू एग्जिट, सब मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो बताइए कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर कभी। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।